बोकारो के पुष्पा हत्याकांड को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए न सिर्फ राज्य के डीजीपी, एफएसएल निदेशक समेत बोकारो एसपी और एसआईटी टीम को तलब किया, बल्कि जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कंकाल का डीएनए टेस्ट कराकर 2 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। देखिए रिपोर्ट। बोकारो पुष्पा महतो हत्याकांड पर हाईकोर्ट सख्त। डीजीपी, एफएसएल डायरेक्टर, बोकारो एसपी सहित एसआईटी टीम को किया तलब। कंकाल का डीएनए जांच कराने का निर्देश। 2 सप्ताह में मांगी डीएनए जांच की रिपोर्ट। बोकारो में हुए पुष्पा महतो हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के डीजीपी, एफएसएल के डायरेक्टर और बोकारो एसपी समेत हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने जांच में लापरवाही बरतने को लेकर न सिर्फ नाराजगी जताई, बल्कि बरामद नरकंकाल का डीएनए सैंपल की जांच कर उसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। उस दिन डीएनए की टेस्टिंग कराया जाए और स्टेट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए की टेस्टिंग क्यों नहीं हुई। उसी मामले में आज जितने भी डीजीपी और सभी डिपार्टमेंटों को बुलाया गया कि डीएनए की टेस्टिंग क्यों नहीं की, पक्का कुछ विषय तभी नहीं हुई है। इस करके फिर आज इन्होंने ऑर्डर दिया है कि रिम्स रांची में सारे सैंपल्स भेजे जाएंगे और जितने भी सैंपल्स मिले हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी अच्छे तरीके से। इसी के लिए आज सबको समन किया था। हालांकि बोकारो पुलिस ने पुष्पा हत्या के आरोपी दिनेश कुमार महतो को गिरफ्तार कर चुकी है और उसकी निशानदेही पर नरकंकाल भी बरामद किया। लेकिन बोकारो से मिले नरकंकाल को लेकर प्रार्थी पक्ष ने कोर्ट में पुष्पा का नरकंकाल होने से साफ इनकार करते हुए कोर्ट में दावा किया था कि कंकाल 9 महीने पुराना नहीं बल्कि 2 से 3 साल पुराना है। प्रार्थी ने कोर्ट में कंकाल का डीएनए जांच नहीं कराने पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट के सख्त रवैये के बाद मृतक के माता पिता का डीएनए सैंपल बोकारो सदर अस्पताल में कलेक्ट किया गया, जिसे जांच के लिए कोलकाता भेजा जाएगा। मृतक पुष्पा के पिता का कहना है कि दोषी को फांसी और लापरवाह पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई हो। जो मेरी लड़की का अंकल मिला ना, तो उसी के लिए जांच हो रहा है मम्मी पापा का। उसी के आधार से प्रशासन लोग लेके आए हैं, प्लाट ले लिया मेरा पति का। सदर हॉस्पिटल बुलाया गया है। वो छोटा बाबू गया था घर पे, जैसे ऐसा बात है, तुम लोग का खून टेस्ट होगा, जो आगे की जो काम है वो बोला किया जाएगा। तो हम लोग बोले ठीक है सर, चलिए। तो पुष्पा हत्याकांड को लेकर जिस तरह से जांच में लापरवाही बरती गई है, उस पर सवाल उठना लाजमी है। कोर्ट के सख्त रवैये के बाद अब देखना है कि डीएनए जांच रिपोर्ट में क्या आता है। इस हत्याकांड में शामिल असली गुनहगार कौन है और उन पर क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक और बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से लाइव जुड़ रहे, सीधे सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, देखिए, बिना डीएनए रिपोर्ट के, बिना या यूं कहे बिना डीएनए जांच के ये दावा कर दिया गया कि जो कंकाल मिला वो पुष्पा महतो का ही कंकाल है। एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। याचिका में प्रार्थी की ओर से यह कहा गया कि जो कंकाल मिले उससे यह प्रतीत होता है कि ये 2 से 3 साल पुराना है, बल्कि जो पुष्पा थी वो तो 9 महीने पहले ही लापता हुई थी। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और आज सुनवाई के दूसरे दिन अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर डीएनए जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पूरी जानकारी दें। देखिए, जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि पिछले 9 महीने से पुष्पा को खोजने की कवायद चल रही थी, लगातार पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे थे और इसको लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट में मामला को ले जाया गया, एक रिट दायर की गई, जिसके बाद जो हम कह सकते हैं कि पिंडरा जोरा थाना प्रभारी और थे उसके एसआईटी की टीम में और 3 लोग थे और एसआईटी का गठन बोकारो हरविंदर सिंह जो एसपी उन्होंने किया था और उसके नेतृत्व करने वाले थे चास एसडीपीओ परवीन कुमार सिंह। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी ये लगातार पुष्पा की खोज करने के बाद पुष्पा नहीं मिल रही थी। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद बोकारो एसपी के द्वारा दूसरी एसआईटी की टीम गठित की गई और उसमें 12 घंटे के बाद ही उस जो पुष्पा का जो नरकंकाल है, जो हत्या आरोपी दिनेश कुमार महतो है, उसकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया।
लेकिन जिस तरह से कल हम कह सकते हैं कि कोर्ट में जो पराक्षी पक्ष है उसके जो वकील साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो कंकाल है 2 वर्ष पुराना है, लेकिन यह जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से हत्या आरोपी दिनेश कुमार के कन्फेशन में भी साफ तौर से आया है कि उसी रात को उसी दिन उसने हत्या कर दी थी, जिस 21 जुलाई 2025 को जब पुष्पा अपने घर से निकली थी और उसी जगह छोड़ दिया था। और वहां से कई सामान पुष्पा के मिलने की भी बात कही जा रही है, चाहे वह जो पुष्पा ने ड्रेस पहने थे वो, चाहे वो कपड़े हो, और जो बाल की बात कही जा रही है वो भी है। लेकिन उसके साथ साथ हत्या जिस चाकू से की गई थी वो हत्या आरोपी के निशानदेही पर चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। न सिर्फ बरामद कर लिया है, जो कन्फेशन भी हत्या आरोपी दिनेश कुमार महतो ने किया है कि उसी दिन उसने हत्या कर दी थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पिंडराजोरा थाना प्रभारी अभिषेक रंजन के द्वारा लापरवाही बरती गई, लगातार यहाँ बोकारो एसपी को बताया गया कि हम जांच कर रहे हैं, और एसआईटी के जो हम कह सकते हैं कि जो नेतृत्व करता थे 4 एसडीपीओ, उनको भी भर में रखा गया, उनके द्वारा भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद दूसरी एसआईटी की टीम बनाई गई थी। और कन्फेशन में साफ तौर से यह भी बातें सामने आ रही है कि उसने जब अभिषेक रंजन जो पिंडराजोरा थाना के प्रभारी थे उनके द्वारा उसके साथ हम कह सकते हैं कि पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन 1 लाख रुपए लेकर उसे बचाने की भी कोशिश करने की बात कही जा रही है। सुरेंद्र, ये दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अब तो सवाल एसपी पर भी उठने लगे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार जब जांच रिपोर्ट आई नहीं, डीएनए जांच हुआ नहीं, तो किस बेसिस पर, किस तर्ज पर उन 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया? देखिए, इस बाबत हमने भी पुलिस से बात की थी। उनका साफ तौर से कहना था ये दावे हमारे नहीं है, दावे जो हत्या किया है हत्या आरोपी दिनेश कुमार महतो के हैं, उसी की निशानदेही पे 100 भी बरामद किया गया है। और आज डीएनए टेस्ट भी हो गया है और डीएनए टेस्ट कोलकाता भेज भी दिया गया होगा, और रांची रिम्स में जो उसकी कंकाल मिले हैं उसका पोस्टमार्टम भी होगा। तो कुछ ही हम कह सकते हैं कि जिस तरह से 2 सप्ताह के अंदर वो जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई है, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर ये पुष्पा के कंकाल है या नहीं है। लेकिन यह जांच का विषय है, कुछ भी कहना जल्दी होगा। जी सुरेंद्र, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पुष्पा महतो हत्याकांड को लेकर, या यूं कहें पुष्पा महतो की हत्या हुई भी है या नहीं हुई है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि आरोपी ने ही अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल देखना यह है कि डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।